कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 15.1 अध्याय 15 अवकल समीकरण। प्रश्न है दीर्घवृत्त x की घात 2/4 धन y की घात 2/9 बराबर इसे 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमने दीर्घवृत्त का डायग्राम बनाया। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास जो कंडीशन है उसको हम लिख रहे हैं। दीर्घवृत्त का जो समीकरण हमारे पास है x की घात 2/4 धन y की घात 2/9 बराबर इसे 1। इसको अगर हम x² बाय a² के रूप में परिवर्तित करें तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इस रूप में अगर हम इसको परिवर्तित करना चाहें तो ये कैसा आ जाएगा, ये होगा x² बाय 2² प्लस y² बाय 3² इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो a की वैल्यू a² की वैल्यू है वो 2, b² की वैल्यू है वो 3²। इसका मतलब है कि ये x अक्ष पर 2 0 और y अक्ष पर 0 3, ये इसी से हमको मिला। अब यदि हम इसे बाईं तरफ रहने दें और इसे दाहिनी तरफ ले जाए तो यही कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। y² इक्वल टू डायरेक्ट y² इक्वल टू अगर लिखते हैं तो ये क्या जाएगा 9/4 ब्रैकेट में 2² माइनस x², क्योंकि जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा y² बाय 9 इक्वल टू, यदि हम इसको पक्षांतर करते तो क्या होगा 1 माइनस x² बाय 4। ये 4 का एलसीएम हो जाए निकलेगा, 4 एलसीएम तो 4 यहाँ आ जाएगा। 4 को हम 2² लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि y को हम लिख पाएंगे 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, पूरा का पूरा पद 2² माइनस x²। अब ध्यान से देखें तो ये हमारे पास इस दीर्घवृत्त का क्या बना है, आलेख बना है। और इस आलेख में भी क्योंकि पूरे दीर्घवृत्त का समीकरण हल निकालना है तो अगर OPQ का क्षेत्र देखें तो OPQ के जैसे 3 और क्षेत्र बन रहे, मतलब इसके क्षेत्रफल को निकालने पर 4 का गुणा कर देंगे तो कंप्लीट दीर्घवृत्त का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। अब दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होगा 4 गुणित OPQ O का क्षेत्रफल क्या होगा 4 गुणित इंटीग्रेशन क्या 0 से 2 y dx, चार गुणित इंटीग्रेशन 0 to 2। अब हम जानते हैं इसकी वैल्यू ये है तो क्या लिखेंगे 3/2 रूट 2² माइनस x²। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ जिस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे वो फार्मूला कुछ इस प्रकार से होगा। हम जानते हैं क्या, इंटीग्रेशन रूट a² माइनस x²। अगर dx लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन से जो वैल्यू आएगी वो होगी 1/2 x रूट a² माइनस x² प्लस 1/2
ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए। इसका जो सॉल्व है वो इस फार्मूले के ऊपर आधारित होगा। आइए देखें हम इसके इस फार्मूले पर ध्यान से देखें तो ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहाँ पर अंक आ जाएगा कितना 6। 1/2 x मतलब x/2 हम लिख सकते हैं रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स पूरी वैल्यू क्या 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/2 कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 तक। अब हम यहाँ जहाँ पर x है पहले 2 लिखेंगे 6 क्या 2/2 रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 2/2। 2 की वैल्यू रखने के बाद माइनस साइन लगा के जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 लिखेंगे तो क्या आएगा 0/2 रूट 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस क्योंकि ये माइनस साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा क्या 2 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/2 0/2। अब इसको हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, 2/2 मीन्स 1, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 1 इंटू रूट 0 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस ये हो जाएगा 0, अंदर वाली 4 आ गया, ये 2 साइन इनवर्स 0। अब हम जो जानते उसे ध्यान से देखिए, यदि साइन इनवर्स क्या है 1, यदि साइन इनवर्स 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं π/2, और यदि साइन इनवर्स 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं 0, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, जब साइन को इधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स 1 इक्वल टू π/2। तो कहने का मतलब है ये आ गया 6, यह पद तो समाप्त। तो अब क्या हो जाएगा 2 इंटू π/2, ये हो जाएगा 2 इंटू π/2, ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 को लिखने का कोई अर्थ है नहीं, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो जो बचा वो क्या बचा 6π, और जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 6π वर्ग मात्रक। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।